हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने इससे पहले प्रश्नावली 2.1 को बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 और बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में हम इसे भी कवर करने वाले हैं। बस आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है और समझना है। आप लोग वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आप लोग इजीली तरीके से 2.2 को कवर कर लेंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी। मैं दावा करता हूँ कि आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्नावली 2.2 में हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर बहुपद, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये जो बहुपद है, ये क्या है, ये हमारा एक बहुपद है। अब ये बहुपद के मान पर x का मान 1 रखना है, फिर x का मान 1 रखना है, सॉरी x का मान 0 रखना है, फिर x का मान 1 माइनस 1 रखना है, फिर x का मान 2 रखना है। और इसी बहुपद से 1 2 तीनों का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है, समझ गए मेरी बात को। तो बहुपद क्या है, बहुपद हमारा एक है और एक ही बहुपद में तीनों का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए चलते हैं अपने कॉपी की ओर। बहुत ही आसान भाषा में इसे हम समझते हैं। आइए हमारे नोट्स कॉपी पर। चलिए प्यारे बच्चों, पहुंच चुके हैं अपने कॉपी की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3, इसको क्या करना है, हमें इन तीनों मानों पर क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। करना हमें ज्ञात करना है। तो पहला ज्ञात क्या करना है, पहला ज्ञात करना है। तो पहला ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम px करेंगे। क्या करेंगे, px का मान निकालेंगे। तो मान लेते हैं, हमने माना कि px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जहां जहां पर x लिखा हुआ है तो क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे, क्योंकि हमने पहला पॉइंट ज्ञात कर रहा है ना। तो चलिए रख देते हैं मान। तो मान लेते हैं p x बराबर क्या है, 0 है। क्या है, x बराबर 0 है। यहां भी क्या होगा, हमारा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। माइनस 4x की जगह क्या होगा, 0 का स्क्वायर होगा, प्लस अपना क्या होगा, 3 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे रसगुल्लो। यहाँ पर 5 का गुणा अगर 0 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 0 का स्क्वायर कुछ भी कर लो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 का गुणा अगर हम 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, प्लस 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 से 0 भी घटाओगे तो 0 ही आएगा। और 0 में अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, हमारा 3 ही आएगा, है ना। तो p x बराबर 0 का मान क्या आया अपना, 3 आया। क्या आया, अपना मान 3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब किसको बात करेंगे, दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं p x बराबर -1, -1, है ना, बराबर 5। x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, -1 रखेंगे यहाँ पर अपने। -4 एक्स इसको जगह पर -1 का स्क्वायर प्लस 3। हमने क्या बताया, जहां जहां पर ये x लिखा होगा यहाँ पर क्या करेंगे, ये मान रखेंगे। x बराबर क्या है, -1 है। तो x की जगह हमने क्या रखा, -1 रखा हुआ है ना। बस ऐसा ही सॉल्व करना है। ये अपना कौन सा है, ये दूसरा है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। बराबर 5, अगर 5 का गुणा -1 के साथ करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। क्या आएगा, माइनस, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणांक है। -1 का गुणा 5 के साथ करोगे तो क्या है, -5 आएगा। माइनस यहाँ पर तो क्या होगा अपना, माइनस ही रहेगा, है ना। क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। और ये क्या है, स्क्वायर है। अगर मैं 1 का स्क्वायर, क्या है, 1 का स्क्वायर है। अगर -1 गुणा -1 तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 1 का गुणा क्या हो जाता है, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। अब 1 का गुणा किसी हम 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -4 है तो यहाँ पर क्या आएगा, -4 आएगा, प्लस यहाँ पर 3 है तो 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को यहाँ तक, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा अपना प्लस। तो 5 4 कितना होता है, 9। लेकिन चिन्ह कहेगा लाएगा, माइनस कराएगा। यहाँ पर क्या 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा अपना +3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे रसगुल्लो,
6 बचेगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर पी एक्स बराबर माइनस 1 का मान क्या निकल के आया अपने पास, -6। कोई दिक्कत, मजा आया क्या। चलिए अब याद करते हैं कौन सा अपना तीसरा वाला, कौन सा तीसरा, एक्स बराबर क्या है अपना, एक्स के बराबर 2 है, क्या एक्स बराबर क्या है 2 है। चलिए चलते हैं तीसरे की ओर, अपना बहुपद दिखना चाहिए है ना, ये बहुपद दिखना चाहिए। चलिए यहाँ पर मान रख लेते हैं, तो फिर से यहाँ पर मान लेते हैं पी एक्स बराबर क्या है अपना 2 है, बराबर 5, यहाँ पर 2 होगा, -4, 2 का स्क्वायर +3। बहुपद में हमने x का मान सिर्फ चेंज किया, क्या किया है, x का मान चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा x बराबर क्या है 2 है, तो हमने 2 ही लिखेंगे। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, बस सेम प्रोसेस रहेगी, क्या रहेगी अपनी सेम प्रोसेस रहेगी। चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं जो होता है, तो है ना, यहाँ पास क्या है अपना 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पास 10 हो जाएगा, माइनस का 4 है तो 4 रहेगा, और ये क्या है 2 है, और 2 की घात कितने हैं 2 है, क्या है, तो 2 दूनी 4, क्या होगा 2 दूनी 4, हाँ इसका डायरेक्टली कर देते हैं ना, 2 दूनी 4 ये हो गया, और गुणे में क्या 4 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पास 4 गुणा 4 बराबर 4 चौके 16, 16 हो जाएगा क्या, यस। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ 16 कर दूँ तो आगे हमको पॉइंट नहीं बनाना पड़ेगा ना, डायरेक्टली 16 कर देते हैं हम, कोई दिक्कत, 16 प्लस में 3 है तो प्लस में 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे रसगुल्लो। अब यहाँ पास क्या लिखा हुआ है 16 है, बीच में माइनस का चिन्ह है, और 10 है, तो 16 में से अगर 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का चिन्ह, +3 है तो 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे रसगुल्लो 3, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, क्या माइनस है, तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस, मतलब कि पी एक्स बराबर 2 का मान कितना निकल आया -3, ये अपना हो गया आंसर, ANS है ना, ये भी आंसर है अपना, और ये भी आंसर है अपना, कोई दिक्कत, ये होगा अपना तीसरा नंबर। बात आई समझ में क्या आप लोग को, बात आई समझ में आप लोग को, क्लियर, डाउट क्लियर, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे फटाक से, है ना। चलिए चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर, है ना। चलिए पहले बुक में देख लेते हैं अपना प्रश्न कहता क्या है, उसके हिसाब से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए पुनः पहुंच चुके हैं बुक की ओर अपने। चलिए प्रश्न पहला कंप्लीट, प्रश्न दूसरा की बात करेंगे। अब प्रश्न दूसरा क्या कहता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या हुआ मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि जैसा ये पहला क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन में जहां पर हमारा क्या लिखा y लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है, तो एक बार शून्य लिख करके क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे एक ही सवाल से। उसके बाद इसको आंसर निकालने के बाद फिर y की जगह 1 लिखेंगे, फिर आंसर निकालने के बाद y की जगह 2 लिखेंगे, क्या करेंगे 2 लिखेंगे, मतलब कि एक सवाल को कितनी बार करना पड़ेगा हमको 3 बार करना पड़ेगा, एक सवाल को कितनी बार करना पड़ेगा 3 बार करना पड़ेगा, एक बार 0 रख के मान, एक बार 1 रख के मान, एक बार 2 रख के मान, हमें क्या करना है ज्ञात करना है, किसके लिए प्रत्येक बहुपद के लिए, है ना, क्योंकि तीनों बहुपद का एक बहुपद ये एक ये तीनों बहुपद अलग अलग हैं, और तीनों बहुपदों को एक एक सवाल का अलग अलग क्या करना है हमें ज्ञात करना है, क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो बात आई समझ में, नहीं आई एक बार पुनः बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा सवाल है पी वाई बराबर y² - y+1, क्लियर, ये तो हमारा सवाल है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y के स्थान पर क्या करेंगे, पहले शून्य रख के क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, करेंगे p बराबर शून्य रख के ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे p बराबर 1 निकालेंगे, फिर p की जगह p बराबर 2 है तो 2 रखेंगे, 1 रहेंगे शून्य, मतलब 1 2 तीनों को हम एक सवाल में ज्ञात करने के बाद ही दूसरे वाले सवाल में पहुंचेंगे। समझ गए मेरी बात को। चलिए कैसे मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं, है ना। चलिए पुनः चलते हैं अपनी कॉपी की ओर। चलिए तो हमने यहां पर प्रश्न को लिख लिया है, बहुपद क्या हमारा P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए, और एक पहला वाला सवाल है ना। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे कौन सा P0 का, क्या करेंगे P0 ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम क्या डाल देते हैं सॉल्व, SOLVE, है ना, सॉल्व। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे P0, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा P0, इसको ज्ञात करना है। चलिए तो जब
जब y बराबर क्या हो, जीरो हो। ये जो y लिखा है ना, ये y ये y, तो ये p जीरो है, इसको ज्ञात करना है। तो y बराबर हमने क्या मान लिया, जीरो। y बराबर मान लिया क्या हमने, जीरो मान लिया। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो p y बराबर क्या है, हमने जीरो है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो का स्क्वायर, इसके जगह पर जीरो का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, y की जगह जीरो प्लस एक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जीरो का स्क्वायर करो तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर में, जीरो आएगा। यहाँ पर जीरो है तो जीरो आएगा, प्लस का एक है तो एक ही आएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, या जीरो में जीरो घटाओगे तो जीरो ही आएगा, और जीरो में एक जोड़ दोगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, एक। तो पी वाई बराबर जीरो का मान क्या आ गया अपना, एक। सेम प्रोसेसिंग, सेम प्रोसेसिंग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या है अपना, p बराबर y है। यहाँ पर डाल देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन नहीं है अपना, दूसरा नंबर। तो p1 है ना, p1 है, क्या है, p1 है। हाँ, तो माना जब y बराबर एक, y बराबर क्या हो, एक हो, तो क्या करेंगे अपन, p y बराबर एक बराबर, इसमें ये फार्मूला फार्मूला वही रहेगा है ना, इसी फार्मूले में रखेंगे। तो क्या होगा अपना, एक का स्क्वायर माइनस एक प्लस एक, यही रहेगा क्या, यही रहेगा। एक का स्क्वायर कितना भी कर लो क्या आएगा अपना, एक ही आएगा। माइनस में एक है तो एक ही रहेगा, प्लस में एक है तो एक ही रहेगा। एक से अगर एक घट जाएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो या एक से एक अपन डायरेक्टली काट देते हैं। यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है अपना एक, क्या बचता है, एक। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, पी वाई बराबर एक का मान क्या आया अपना, एक आ गया। समझ गए बात को, समझ गए बाबू? चलिए तीसरा क्या अपना, p बराबर क्या, दो है, तो यहाँ तीसरा डाल देते हैं। तो p दो, क्या p दो, यहाँ पे बता देता हूँ, जब जब y बराबर कितना हो, दो हो, तो p y बराबर दो, सॉरी दो, y बराबर कितना हो, दो हो, है ना, दो। तो बराबर दो का स्क्वायर माइनस दो प्लस वन, ये फॉर्मूला में रख दिया हमने। दो का करेंगे तो दो दूनी कितना होगा, चार, माइनस में दो है तो दो, प्लस एक है तो एक। कोई दिक्कत, पहले जोड़ते हैं तो पहले जोड़ लेते हैं। चार अरे कितना हो जाएगा अपना, पाँच माइनस दो। कोई दिक्कत? तो पाँच में से दो जाएगा तो कितना बचेगा, तीन बचेगा। तो पी वाई बराबर कितना, दो। तो इसका मान कितना आया अपना, तीन। आंसर पहला वाला एक एक जो है अपना है, ये वाला अब क्या हुआ, एक तो प्रॉपर तरीके से अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। कोई दिक्कत? ये अपन को करना है। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं दूसरा आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए पहला कंप्लीट, अपना दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा है अपना पी टी बराबर टू प्लस टी, टू प्लस टी प्लस टू टी का स्क्वायर माइनस टी की पावर थ्री। कोई दिक्कत? सेम प्रोसेस में चलेगा, क्या चलेगा, सेम प्रोसेस में चलेगा। पहले जीरो को मानेंगे, पहले जीरो को मानेंगे, फिर एक को मानेंगे, और फिर पी टू को मानेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस में चलते हैं। तो सॉल्व यहाँ पर कर देता हूँ, है ना। तो p बराबर क्या है, जीरो है। यदि अब इसमें क्या है, t है, क्या है, t है, यहाँ पास t है ना। तो यहाँ पर y था, इसमें y था तो y पर रखते थे। अब कहाँ रखेंगे, t पर रखेंगे। किस में रखेंगे, t पर रखेंगे। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, जब t बराबर क्या हो, जीरो हो, तो जब जीरो हो तो p t बराबर जीरो टू प्लस जीरो प्लस टू जीरो का स्क्वायर माइनस माइनस जीरो की पावर थ्री। टी बराबर जीरो होगा ना, जीरो पावर थ्री। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे रसगुल्लो। यहाँ पर 2 है तो 2, ये 0 है, 0 में 2 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। 0 का स्क्वायर 0 में करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। और 0 गुणा 2 के साथ करोगे तो क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस 0 का कितना ही स्क्वायर क्यों ना कर लिया जाए, क्या आएगा वहाँ पास? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। या तो 0 0 कट कर दो या 0 में 0 हटा दो, कोई मतलब नहीं है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या आएगा अपना आंसर? क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। तो पी टी बराबर 0 का मान कितना आ गया अपना? 2 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है? दूसरे नंबर पे है पी, दूसरे नंबर क्या है? पी 1 है। क्या है? 1 है ना? हाँ 1 है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, है ना? नीला मैं ब्लू पे ले लेता हूँ। अब क्या बोलेंगे? जब टी बराबर क्या हो? 1 हो। चलिए, क्या हो? जब टी बराबर क्या हो? 1 हो तो अब क्या करेंगे? जहां पर टी लिखा हुआ है ये टी वहां पर क्या रहेंगे? 1 रख देंगे। चलिए रख देते हैं अपन यहाँ पास। पी टी बराबर 1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ, माइनस 1 की पावर 3। ये पूरा कंप्लीट। चलिए 2, है ना? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। सी जोड़ दे, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। प्लस 2 है। क्या है ये? 2 है। 1 का स्क्वायर हम कितना भी कर लें क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब 2 का गुणा, 1 का गुणा अगर हम 2 के साथ करेंगे तो 2 1 कम 2 ही आएगा। माइनस 1 का स्क्वायर कितना ही कर लो क्या आएगा आप यहाँ पर? 1 ही आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3 2 5 माइनस का 1, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पास? कितना बचेगा? 4। तो पी टी बराबर 1 का मान क्या आ गया अपना? 4 आया क्या? चलिए अब हमने क्या रख दिया? पी बराबर 0 भी रख दिया, पी बराबर 1 भी रख दिया। अब क्या रहेंगे? पी की जगह 2 रखेंगे। क्या रहेंगे? P2, है ना? तीसरा नंबर यहाँ पर क्या है? तीसरा नंबर है अपना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यही है अपना। चलिए सॉल्व कर देते हैं यहाँ पास। जब t बराबर 2 हो तो क्या हो? t बराबर 2 हो तो क्या होगा यहाँ पास? p t बराबर 2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 की घात 3, 2 की घात 3। कोई दिक्कत? चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पास? 4 प्लस ये 2 पहले से लिखा हुआ है यहाँ पास, है ना? 2 पहले से लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पास कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। 2 पहले से लिखा हुआ है ना? तो ये 2 और 2 की घात मतलब 2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा क्या यहाँ पास? यहाँ 8 कर दूँ क्या? 8, है ना? माइनस ये क्या है? 2, 2 का 3, मतलब कि 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा हुआ है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8। क्या आ जाएगा? यहाँ पास भी आ जाएगा 8। अब मैं बीच में क्या माइनस का चिन्ह है तो 8 से हट जाएगा तो कितना बचेगा? 0। या 8 से हट क्या होगा अपना? कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ सिर्फ 4। तो पी टी बराबर 2 क्या निकल के आया अपना? आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? प्रश्न दूसरा भी अपना क्या हो गया? सॉल्व। प्रश्न दूसरा भी अपना क्या हो गया? सॉल्व। चलिए चलते हैं तीसरे वाले की ओर। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन आ गया। पहले किस में निकालेंगे? पहले शून्य पर निकालेंगे। किस में निकालेंगे? शून्य पर निकालेंगे, है ना? तो पी शून्य पर निकालेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं? जब ये क्या है? एक्स है, ये क्या लिखा? एक्स लिखा हुआ है।
तो जब x बराबर शून्य हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p x बराबर शून्य बराबर शून्य की घात 3, है ना। तो p x बराबर 0 बराबर शून्य का ही कितना ही घात क्यों ना कर लो, क्या शून्य घात कितना ही क्यों ना कर लो, तो क्या आएगा यहाँ पास, शून्य ही आएगा। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये पहला हो गया। यहाँ पर दूसरा कर दे रहा हूँ। तो p x की जगह क्या होगा, एक होगा, सॉल्व, है ना। दूसरे का तो क्या बोलूँगा, जब x बराबर क्या हो, एक हो तो p x बराबर एक बराबर x यहाँ पास था तो एक का घात 3, है ना। तो p x बराबर एक, x का स्क्वायर कितना ही क्यों ना कर लिया जाए, क्या आएगा उसका मान एक ही आएगा। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत। तीसरा नंबर क्या है अपना, P2 है, क्या P2 है ना, P2 है। क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे बुक में तो आप लोग को समझ में आ जाएगा मैं क्या करवा रहा हूँ, है ना। चलिए तीसरा P2 का, जब x बराबर क्या हो, 2 हो तो x बराबर क्या हो, 2 हो तो अपने वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें, है ना। अगर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है आप लोग को तो अपने थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें, है ना। तो जब p x बराबर 2 हो तो 2 की घात 3, 2 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो p x बराबर 2, अगर मैं 2 गुणा या 2 करूँ तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही लिखा हुआ है। 2 घात 3 मतलब 3 बार 2 को लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर। समझ में आया बात, तीनों पॉइंट्स आया समझ में, तीनों पॉइंट्स समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, ये बताइए मेरे को, समझ में आया क्या, आया समझ में, है ना। बहुत इजी भाषा में बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं पढ़ा सकता आपको, इससे इजी आप लोग कोई भी नहीं पढ़ा सकता है ना। चलिए चौथे की बात करते हैं। क्वेश्चन चौथा है अपना, है ना। क्वेश्चन चौथा है, क्या है अपना क्वेश्चन चौथा, p x बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, ये अपना चौथा है ना, x प्लस 1। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, पहले जीरो मानेंगे, पहले तो अपन जीरो ही मानते हैं ना, है ना। तो x बराबर क्या माने, 0, है ना। पहले x बराबर क्या, 0 ही है तो है ना। सॉल्व करेंगे, SOLVE, है ना। यदि मैं बोल दूं जब x बराबर 0 हो तो x बराबर क्या, 0 हो तो मतलब कि p x बराबर 0 बराबर, अरे 0 यहाँ पर क्या, 0 0 माइनस 1 क्या होगा, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इंटू मतलब क्या होता है, गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये माइनस का एक है, शून्य से अगर, जीरो से अगर माइनस एक घटा होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस एक ही आएगा, इंटू मतलब गुणा, प्लस का है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक ही आएगा, क्या आएगा, एक ही तो आएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पास प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पी एक्स बराबर 0 बराबर क्या होगा, माइनस का एक। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दूसरे की बात कर देता हूँ। यहाँ पास क्या हो, P एक हो, P एक हो, है ना। अभी तो P0 की बात कर रहे थे ना, इसकी बात कर रहे थे P0 की, अब P1 की बात करेंगे यहाँ पास, SOLVE। चलिए यहाँ पर ब्लैक से कर देता हूँ ना। जब x बराबर क्या हो, एक हो तो फॉर्मूले पर रख देते हैं अपन, p x बराबर एक बराबर एक माइनस एक इंटू एक प्लस एक, यही होगा। x बराबर एक, है ना। इसको बराबर लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में तो लिखना ही पड़ेगा। ये बराबर है तो बराबर, एक को अगर हम एक से घटा दें, एक से अगर हम एक को घटा दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पास शून्य आ जाएगा, क्या आएगा, शून्य। ये है तो गुणा, एक में अगर एक को हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास एक और एक दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक और एक
2 हो जाएगा। अब शून्य का गुणा अगर हम 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, शून्य तो होगा, क्या होगा, शून्य होगा। मतलब पी एक्स बराबर 1 का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। भाई शून्य का गुणा किसी भी संख्या के साथ करोगे तो क्या आएगा, शून्य तो आएगा, है ना, कोई शक नहीं इसमें। चलिए अब तीसरा क्या है अपने यहाँ पास, P2 है। सॉल्व, जब x बराबर 2 हो तो x बराबर क्या हो, x बराबर 2 हो तो पी एक्स बराबर 2 बराबर यहाँ पास क्या है 2, सॉरी माइनस है ना, -1 है ना, क्वेश्चन 1 कोष्टक बंद इंटू 2 + 1, ऐसा है, यस ऐसा ही है ना। चलिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पास, 1 डॉट मतलब गुणा, 2 + 1 मतलब कि 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 का गुणा अगर एक साथ करोगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो पी एक्स बराबर 2 कितना माना गया, 3, ये अपना हो गया आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना चौथा भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब बात करेंगे प्रश्न तीसरा किसका, ये क्वेश्चन चौथा था ना अपना, ये क्वेश्चन चौथा था, है ना, मतलब कि प्रश्न दूसरे का चौथा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहां पर बात करेंगे प्रश्न तीसरा की। चलिए थोड़ा सा बुक देख लेते हैं। चलिए, है ना, तो पुनः बुक पर पहुंच चुके हैं। हमने प्रश्न दूसरा का भी चौथा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया। अब प्रश्न तीसरा पहुंच चुके हैं, किसने, प्रश्न तीसरा पहुंच चुके हैं। अब हमारा प्रश्न तीसरा कहता क्या है वो चीज को समझना है और आगे सॉल्व करना है। अगर हम क्वेश्चन क्या कहता है इस चीज को समझ गए, हमें सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। कहने का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, संगत शून्यक हैं। यदि ये पहला सवाल है, इस सवाल में पी एक्स बराबर 3x + 1 है, सवाल हमारा इतना ही है। अब ये क्या बोलता है सवाल कि ये x और ये x की जगह पर क्या रखना है, x का मान -1/3। यदि हम -1/3 x की जगह रख के अगर इसको हम सॉल्व करें और अगर हमारा आंसर क्या है, अगर हमारा आंसर शून्य आता है, क्या शून्य आता है, तो क्या हुआ है हमारे बहुपद के क्या है, शून्यक हैं, क्या है। अगर हमारा आंसर शून्य आ गया तो क्या होगा, वह बहुपद का शून्यक होगा। यदि सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर शून्य नहीं आता है तो क्या बोलेंगे, यह बहुपद का शून्यक नहीं है। क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन क्या बोलता है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब कि इसको सॉल्व करें, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, हम किसी को भी सॉल्व करें, अगर हमारे सॉल्व करने पर आंसर हमारा शून्य आता है तो वह बहुपद का शून्यक होगा। यदि सवाल को सॉल्व करने के बाद वह शून्य नहीं आता आंसर में तो मतलब क्या है, वह बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर 3x + 1 और ये क्या है, ये x का मान दिया हुआ, मतलब x का मान हमें रखना है। चलिए चलते हैं अपनी कॉपी की ओर और इसे समझते हैं बहुत ही बिंदास तरीके से। लेकिन आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को तो पूरा देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा ही खास तरीके से, बिंदास तरीके से और इजी तरीके से आप लोग को मैं पढ़ाता रहूँगा और आप लोग को आगे बढ़ाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट करें और मुझे भी आगे बढ़ाएं। चलिए साथियों चलते हैं अपने कॉपी की ओर। चलिए हमने यहाँ पर प्रश्न तीसरा लिख लिया और प्रश्न तीसरा का पहला क्वेश्चन भी हमने लिख लिया है। चलिए प्रश्न तीसरा का पहला क्वेश्चन भी है ना। तो यहाँ पर x का मान पहले से दिया हुआ है, है ना, सवाल में ही दे दिया है, सवाल में ही क्या है कि अपना दे दिया है। तब भी हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं। कब मान लेते हैं हम यहाँ पर हम मान लेते हैं जो p है, p बराबर -1/3, x का मान है ना,
तो वही होगा ना, क्योंकि p के गुणांक में क्या है x, तो हुआ वही। तो p बराबर -1/3। कोई दिक्कत? या तो फिर आप x बराबर ही लिख लो, है ना, अगर आप लोग कन्फ्यूजन है तो x बराबर -1/3। चलिए इसको अब रख देते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या होगा अपना, p x बराबर -1/3 बराबर 1/3। कोई दिक्कत? +1। कोई दिक्कत मेरे प्यारे छात्रों? इसमें क्या दिक्कत हुई? कोई आपको आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं? अब कोष्टक के बाहर है, मतलब कि क्या है, गुणांक में है, तो ये 3 से ये 3 क्या कट जाएगा? कट जाएगा कि नहीं कटेगा? यहाँ माइनस है ना, यहाँ क्या माइनस है ना, तो माइनस मैंने यहाँ लिख के यहाँ लिख दिया है। पर्सनली एक में नहीं है ना, ये दोनों के लिए है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, ये 3 तो कट चुका है। यहाँ प्लस का 1 है तो प्लस का 1। कोई दिक्कत? अब प्लस माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो जब 1 से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पास कितना बचेगा? 0। मतलब कि पी एक्स बराबर -1/3 का मान क्या आया? 0 आया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यह क्या है? यह बहुपद का शून्यक है। क्या लिखेंगे? यह बहुपद का शून्यक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं इसमें। इससे आसान क्या हो सकता है? दूसरा प्रश्न की बात करता हूं यहां पर अगर मैं, तो मेरा दूसरा प्रश्न है पी एक्स बराबर, आप लोग बुक रख लीजिए, है ना, पढ़ते वक्त, 5x माइनस पाई। अब यहां पर क्या दे दिए? x का मान यहां पर मुझे दे दिए x बराबर 4/5। मतलब कि सॉल्व, है ना, सॉल्व मैं ब्लैक पेन से कर देता हूं, ठीक है। चलिए यहां पर दे दिया है x बराबर 4/5। मतलब कि x की जगह हमें मेरे को क्या लिखना है? 4/5 लिखना है। तो p x बराबर 4/5 बराबर 5, या तो डायरेक्टली मैं गुणांक लगा सकता हूँ ना, क्वेश्चन लगा के, है ना, 4/5 माइनस का पाई। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये 5 से 5 ये क्या होगा? कट जाएगा। तो माइनस क्या बचेगा? यहाँ पाई। क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा पाई। मतलब कि यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और माइनस के लिख देंगे यहाँ पर पाई। क्या लिख दिया? माइनस के लिख दिया पाई। क्या यहाँ पर शून्य आया क्या? नहीं, यहाँ पर शून्य तो आया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना मान? यह बहुपद का शून्यक नहीं है। क्या लिख देंगे? यह बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि यह अपना आंसर हो गया। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? बहुपद का शून्यक नहीं है। बहुपद का शून्यक नहीं है। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं यहाँ पर तीसरा भी लिख देता हूं। तीसरा क्वेश्चन अपना यहाँ पर, तीसरा अपने यहाँ पर पी एक्स बराबर x का स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ पर मान दिया है, क्या दिया है मान? कि x बराबर 1 दिया है रखने के लिए, और दूसरे बार क्या रखना? -2। मतलब कि एक बार 1 रख के देखना और एक बार -1 रख के देखना है। मतलब कि हमें दोनों चीज रख के देखना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए यहाँ पर मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए, है ना। चलिए तो पी एक्स बराबर 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस है तो -1। हम माइनस का इस स्क्वायर कितना ही कर लें तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। और माइनस में 1 है तो 1 है। मतलब कि 1 से 1 घट जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। मतलब पी एक्स बराबर 1 का मान क्या है? 0 है। मतलब क्या है? यह शून्यक है। अभी रुको, अभी इसी सवाल का एक और है। इसमें क्या अभी 1 रखे थे, अब माइनस का 1 भी रखना है। तो पी एक्स बराबर -1 ये भी रखना है, बराबर -1 का स्क्वायर -1 बराबर, अगर मैं -1 गुणे -1 करूं
तो क्या होगा, माइनस माइनस गुणा, माइनस माइनस गुणा होता तो क्या बनता है, प्लस बनता है। और एक का गुणा एक साथ होगा क्या होगा, एक, मतलब प्लस का एक। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का एक और माइनस का एक। अगर एक से एक घटा दूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पास, शून्य। सॉरी, क्या बचेगा यहाँ पर, शून्य। एक से एक जाएगा क्या, शून्य आएगा। मतलब कि पी एक्स बराबर -1 का मान भी क्या आता है, शून्य ही आता है। तो क्या बोलेंगे, यह एक बहुपद है, सॉरी शून्यक है। यह एक बहुपद शून्यक है। क्या है, बहुपद शून्यक है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। आशा करता हूं आप लोग को इसमें कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए एक और चलते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है ना। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, तीसरा तक हो गया ना, चौथा बोलता है अपना, चौथा क्वेश्चन है अपने यहाँ पास, पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। और यहाँ पर क्या दे दिया है रखने के लिए सवाल में, एक्स बराबर माइनस का वन एक बार रखोगे और एक बार दो रखोगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर मान लेता हूँ पी एक्स बराबर माइनस का वन पहले मैंने रख दिया। तो यहाँ पर माइनस का वन प्लस वन इंटू माइनस का वन, सॉरी माइनस का वन, माइनस का वन तो पहले से ही है यहाँ पास। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस का ये प्लस है ना। तो माइनस प्लस मिलकर क्या बनता है, माइनस ही बनता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आएगा, शून्य आएगा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, गुणा यहाँ पर से। तो माइनस का माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, दो। कितना हो जाएगा फिर बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा दो हो जाएगा, है ना। एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके। एक बार सॉरी, क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख दिया, है ना। यहाँ पर x प्लस वन और माइनस का दो है, यहाँ पास क्या है, दो है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो है ना। तो प्लस प्लस बन के यहाँ तीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पास, तीन बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, तीन बन जाएगा, है ना। तीन बन जाएगा। अब तीन का गुणा अगर मैं जीरो के साथ कर दूंगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्या आएगा, जीरो ही आएगा। मतलब पी एक्स बराबर माइनस एक का मान क्या आया, जीरो आ गया। अभी किसको रखना है, दो को रख के दिखाना है। किसको, दो को रख के दिखाना है ना। तो पी पी एक्स, है ना। क्वेश्चन एक मैं एक बार क्वेश्चन और लिख देता हूँ, पी एक्स, तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। अब इसमें क्या रखना है, दो रखना है। क्या रखना है, दो रखना है। यहाँ पर क्या रखना है, दो रखना है। तो पी एक्स बराबर दो बराबर दो प्लस वन और दो माइनस दो, दो माइनस दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो पी एक्स बराबर दो और एक कितना हो जाएगा, यहाँ पर तीन। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपना तीन और कुछ नहीं, मतलब गुणांक दो में से दो जाएगा तो जीरो। और जीरो का गुणा अगर हम जीरो के साथ कर दें तो क्या आएगा अपना, जीरो ही आएगा। पी एक्स बराबर दो का मान भी क्या है अपना, जीरो ही आ गया। मतलब क्या है, ये दोनों एक ही सवाल का है ना। तो क्या बोलेंगे, यह एक बहुपद है। क्या है, यह एक बहुपद शून्यक है। कोई दिक्कत मेरे पे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है क्या। चलिए, है ना। चलते हैं चौथे की ओर। चलिए चौथे की ओर चलते हैं। सॉरी, है ना, चौथा हो चुका है। पांचवें की बात करें, किसकी बात करेंगे, पांचवें की बात करेंगे यहाँ पर बच्चों। पांचवा नंबर, अपना पांचवा नंबर क्या कहते हैं, इसको देखते हैं अपन। पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर x के बराबर क्या है, जीरो दे दिया है। क्या दे दिया है, यहाँ पर x का मान इसने जीरो दे दिया है। तो ये छोटा सा हो गया अपना, है ना। तो p x बराबर जीरो बराबर मतलब कि जीरो का स्क्वायर, मतलब जीरो का स्क्वायर। तो जीरो का स्क्वायर पहले से, तो यहाँ पर जीरो ही आएगा। तो पी एक्स बराबर जीरो का मान क्या है, जीरो है। मतलब यह एक बहुपद शून्यक है। क्या है, यह एक बहुपद शून्यक है। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पास, कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग को, किसी का कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि यह बहुपद शून्यक है ना। चलिए पांचवा हो गया। छठवा की बात करते हैं यहाँ पर अपन।
छठवां क्वेश्चन है अपना पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, है ना। और यहाँ पास x का मान इसने दे दिया है m अपॉन एल। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ ना। सॉल्व मतलब कि x बराबर, नहीं ठीक है ना, पी एक्स बराबर m अपॉन एल, तो बराबर ये l पहले से है, गुणांक x का मान क्या है अपना m अपॉन एल है, प्लस यहाँ पर m है। तो ये वाले x से ये वाला x क्या होगा अपना कट जाएगा। एक में थोड़ा सा यहाँ पर माइनस का m, कैसे का माइनस का m है, तो यहाँ पर क्या चलेगा माइनस चलेगा, क्या चलेगा माइनस चलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों माइनस का ये वाला m, ये वाला प्लस का m, है ना। पी एक्स बराबर m अपॉन एन माइनस का, है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का क्या हो गया यहाँ पर जीरो आ जाएगा, है ना। तो पी एक्स बराबर माइनस एम अपॉन एल का मान क्या आएगा शून्य आया। मतलब यह एक बहुपद शून्यक है। क्या है, यह एक बहुपद शून्यक है। छठवा भी हो गया अपना, है ना। सातवें की बात करते हैं, चलिए। अपना सातवां क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 1, बस इतना ही है ना। लेकिन इसमें x का मान दो चीज़ दिया है। x का मान x बराबर यहाँ पर 1 अपॉन माइनस अंडर रूट 3 कॉमा और 2 अंडर रूट 3, मतलब ये दोनों चीज़ हमें क्या करना ज्ञात करना है। चलिए एक बार मान रख के देखते हैं। तो पी एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, इसको मान हमने रख दिया, तो 3 गुणा, है ना। चलो गुणा में लगा के स्क्वायर कर देते हैं, है ना। 1 अपॉन माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस के यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, बराबर, है ना। चलिए एक मिनट, अब ये स्क्वायर लगा है, मतलब एक का स्क्वायर तो क्या आएगा यहाँ पास एक ही आएगा। पर यहाँ समझ लेते ये 3 गुणा है 3 रहेगा, गुणांक एक का स्क्वायर अगर मैं एक करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पास एक ही आएगा। और ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, मतलब अंडर रूट से स्क्वायर क्या होता है कट जाता है। तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 3, माइनस का बचेगा यहाँ पास 1, तो ये 3 से ये 3 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक माइनस का 1, है ना। तो पी एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो इसका मान क्या आएगा अपना शून्य, एक से एक घट जाएगा तो क्या आएगा शून्य आएगा। तो पी एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, मतलब यह एक बहुपद शून्यक है। एक में सॉरी है ना, मतलब यह एक बहुपद शून्यक है ना। अभी रुको, अभी नहीं कह सकते, सॉरी अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी एक और पद बचा हुआ है ना। चलिए इसको भी निकाल कर देख लेते हैं, है ना। इसी में निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो पी एक्स बराबर 2 अंडर रूट 3 बराबर 3 को स्टक कर देता हूँ, क्योंकि 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1 चल रहा है यहाँ पास, इसीलिए, है ना। बराबर 3 गुणा 2 दूनी 4 बटे 3, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट अंडर रूट क्या होता है कट जाता है ना। माइनस क्या बचेगा 1, ये 2 से 2 क्या होगा अपना कट गया है, तो यहाँ पास क्या बचेगा 4 माइनस 1, क्या बचेगा यहाँ पास 4 माइनस 1 बच रहा है यहाँ पास, मतलब कि 3 आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर यहाँ पर आएगा 3, मतलब यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि 3 बच रहा है ना, है ना। बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये बच रहा है, मतलब क्या होगा यह एक शून्यक नहीं है। क्या है, यह एक बहुपद शून्यक नहीं है ना। यहाँ क्या बोलेंगे, यह एक बहुपद शून्यक नहीं है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को, है ना। बहुत इजी तरीके से बता दिया आप लोग को मैं, है ना।
चलिए आप लोग बुक रखे होंगे पास में तो प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब अंतिम और आज लास्ट बचा है, मतलब कि प्रश्न तीसरे का लास्ट है ना, अभी चौथा क्वेश्चन है ना, अभी चौथा क्वेश्चन बाकी है। यहाँ पर आठवां प्रश्न डाल देता हूँ। आठवां प्रश्न क्या है अपना, पी एक्स बराबर 2x+1। यहाँ पर x का मान क्या दिया है, x बराबर 1/2 है ना, मतलब इसको रख के अपन को कहना सॉल्व करना है, कहना सॉल्व करना है। चलिए तो पी एक्स बराबर 1/2 तो बराबर 2 कोष्टक 1/2 + 1, यही बचेगा, बराबर 2 गुणा 1/2 + 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1+1 क्या बचेगा, 1+1, मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पास, पी एक्स बराबर 1/2 का मान कितना बचेगा, 1/1 मतलब 2, यही बच 2 बच रहा है, मतलब यह एक बहुपद नहीं है। मतलब क्या है, यह है बहुपद शून्यक नहीं है। प्रश्न तीसरा अपना क्या होगा, कंप्लीट। प्रश्न तीसरा अपना होगा कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न चौथे, किसका, प्रश्न चौथा की बात करेंगे। चलिए चलते हैं पहले बुक की ओर कि प्रश्न चौथा हमारा क्या कहता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं अपने बुक की ओर, है ना। चलिए प्यारे बच्चों पुनः पहुंच चुके हैं हम अपनी बुक की ओर, है ना। चलिए तो यहाँ पर हमने प्रश्न तीसरे के पूरे 8 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अब पहुंच चुके हैं प्रश्न चौथे का, किस प्रश्न चौथा। अब प्रश्न चौथा हमारा क्या कहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनके सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न क्या कहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अब शून्य आएगा तो वह शून्य का बहुपद होगा, नहीं, इसको हमने ज्ञात कर लिया है। अब ये क्या कहता है कि प्रत्येक बहुपद में शून्य को रखकर ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है ये, प्रत्येक बहुपद में शून्य को रखकर ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या बोला, शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि इसमें बराबर में रख के शून्य और इस सवाल को सॉल्व करिए, कहने का मतलब ये है। तो समझ गए क्वेश्चन को भी। चलिए आते हैं अपने कॉपी की ओर, है ना। चलिए तो यहाँ पर मैंने प्रश्न को लिख लिया है ना, प्रश्न चौथा। चलिए मैंने यहाँ पर प्रश्न चौथा लिख लिया, है ना। क्या लिया, मैंने लिख लिया, बहुपद का शून्य क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। जब हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर मैंने डाला सॉल्व। चलिए अब क्या करना है, बहुपद का शून्य हमें ज्ञात करना है, मतलब कि पी एक्स बराबर हमें शून्य भी क्या करना है, लेना है, करना है, लेना है। तो चलिए तो पी एक्स बराबर x+5, ये क्वेश्चन से ही बराबर में क्या है, शून्य है। क्या है, बराबर में क्या है अपना, शून्य है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये x है, ये प्लस में है, तो इसको बाहर कर देते हैं तो x बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसी चीज़ को समझना है। अब ये क्या है, शून्य बराबर के इस पार है तो बराबर के इस पार अंदर आएगा तो प्लस में आएगा, है ना, प्लस में तो पहले से ही है ना। अब ये जो ये क्या है अपना 5 किसमें, प्लस में है, और ये बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस से किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। पक्षांतर विधि कर दी यहाँ पास। तो x बराबर, अगर शून्य से मैं 5 माइनस को घटाऊंगा तो क्या आएगा, -5 ही आएगा, -5 ही आएगा ना। पहला सॉल्व, यहीं पर दूसरा कर लेते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न पर क्या है, एक मिनट थोड़ा सा ना ब्लैक हो रही वीडियो। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पास, पी एक्स बराबर x-5, है ना, x-5। चलिए इसको भी सॉल्व करिए, सॉल्व। तो पी एक्स बराबर क्या होगा अपना, शून्य, पी एक्स बराबर क्या होगा, शून्य। तो यहाँ शुरुआत से लेंगे तो पी एक्स बराबर x-5 बराबर में आएगा शून्य। क्या आएगा, बराबर में आएगा अपना शून्य। तो ये होगा x बराबर शून्य और +5, क्योंकि ये माइनस का है ना, बराबर किस पर जाएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा,
प्लस में आएगा, और शून्य में जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 ही तो आएगा, है ना। पक्षांतर किए ना, बराबर के इस पर जाएगा मतलब पक्षांतर हुआ, तो जो माइनस का तो प्लस में होगा, तो प्लस में आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पास मैं तीसरा भी किए दे रहा हूँ। तीसरा अपना क्या है, अपना पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। तो पी एक्स बराबर शून्य, शून्य ज्ञात करना है अपन को, शून्य का तो लेके चलना पड़ेगा। तो पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। तो ये 2x कर देता हूँ मैं बाहर, बराबर, अरे यहाँ शून्य तो रखना है ना। शून्य, शून्य तो जहाँ का बराबर किस पर है, तो शून्य बराबर के पास ही रहेगा, है ना। और ये माइनस का है, बराबर किस पर जाएगा तो किस में जाएगा, ये सॉरी प्लस का है तो बराबर किस जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब ये क्या है, गुणांक में है, एक्स के गुणांक में है, तो एक्स बराबर, है ना। अगर मैं -5 में से, क्या 0 में से अगर मैं -5 को घटाऊंगा तो बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ, तो यहाँ क्या आएगा, -5 आएगा, और ये गुणांक में है तो ये क्या आएगा, पक्षांतर होकर तो भाग में आ जाएगा। किस में जाएगा, भाग में आ जाएगा, है ना। ये भी इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी जहां तक मैं समझ रहा हूं, है ना। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तीसरे तक तो हमने सॉल्व कर लिया, है ना। इसी में से चौथे को उठा लेते हैं यहीं पास, है ना। चलिए यहीं पास चौथा उठा लेता हूं मैं। चौथा प्रश्न अपना क्या है, 2x प्लस 5 तो हो गया, है ना। चौथा है अपना पी एक्स बराबर 3x माइनस 2, इसको सॉल्व करना है ना। तो पी एक्स बराबर 0 तो मानना पड़ेगा अपन को, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना पी एक्स बराबर 3x माइनस 2 बराबर में क्या है अपना शून्य है, ये 3x है तो 3x हो जाएगा, बराबर के शून्य, ये 2 किस में माइनस का है, पक्षांतर होकर अगर इस पर जाएगा तो प्लस का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। किसका बन जाएगा अपना, ये अपना प्लस का बन जाएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग को, है ना। प्लस का 2, जीरो में अगर जीरो में अगर 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो x बराबर 2/3, यही तो आएगा अपना आंसर, है ना भाई। जीरो में अगर 2 को जोड़ोगे 2 ही आएगा, और गुणांक में यहाँ पर से गुणांक की संख्या को बराबर किस पर लेके आते हैं तो भाग में आती है, आंसर हो गया। कोई दिक्कत आप लोग को। पांचवा बात करता हूँ, तो पी एक्स बराबर 3x, हाँ पी एक्स बराबर 3x सॉल्व करो, है ना। तो पी एक्स बराबर शून्य तो पहले पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं। तो पी एक्स बराबर 3x बराबर क्या होगा, यहाँ पर शून्य होगा, क्या होगा, शून्य तो होगा यहाँ पास, है ना। 3x बराबर शून्य, तो यहाँ पर x को मैं क्या करता हूँ, शून्य, है ना। ये गुणांक में है, गुणांक में है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ x, शून्य तो है ही है, गुणांक में 3 है तो बराबर किस पर आएगा तो भाग में आएगा, शून्य के बटे में 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। या करके हम क्या लिख देंगे, x बराबर शून्य, क्यों, क्योंकि अगर 0 में अगर 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। समझ गया बात को मेरी। चलिए पांचवा हो गया, छठवें की बात करते हैं ना। थोड़ा ब्लैक पेन यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ ताकि मज़ा आ जाए, है ना। चलिए छठवां प्रश्न, पी एक्स बराबर ए एक्स और ए बराबर शून्य नहीं है। ए बराबर शून्य नहीं है कहने का तात्पर्य इसका ये है, समझिएगा थोड़ा सा, है ना। हमको तो पता है, पहले तो शून्य मानेंगे किसके बराबर, पी एक्स बराबर तो शून्य मानेंगे ही। अब ये ए एक्स है
क्या है ये, ए एक्स है ना। तो ए एक्स बराबर शून्य, यहाँ पर पी एक्स बराबर ए एक्स बराबर शून्य, ऐसा कर सकते हैं है ना। शून्य, ए एक्स बराबर शून्य, तो ये अपना हो गया एक्स, तो शून्य बटे ए, एक शून्य बटे ए बराबर, अगर इसका भाग शून्य में कर दोगे तो क्या होगा, एक्स बराबर क्या आएगा, शून्य आएगा अपना। ये अपना हो गया आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी है ना। चलिए इसके आगे का है ना, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। 7वां नंबर क्वेश्चन है अपना, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी है ना। अब यहाँ पर क्या कहता है, सी बराबर शून्य नहीं है और सी और डी क्या है, ये वास्तविक संख्या है। क्या है ये, सी और डी क्या है, अपनी वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या है। हम मान लिए कि सी और डी क्या है, अपनी वास्तविक संख्या है। हमको इससे क्या लेना देना है कि वास्तविक है कि नहीं है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो पी एक्स का मान क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही बोल रहा है ना। तो पी एक्स बराबर ये क्या लिखा हुआ है, सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना, यही तो लिखा हुआ है। और शून्य भी हमको लेना है, तो बराबर में ले लिए शून्य। क्या ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिया शून्य। अब यहाँ पर क्या है, इसको मैं सी एक्स बराबर में ही है, तो इसको मैं सी एक्स को यहीं पर रखता हूँ, कहता हूँ सी एक्स को यहीं पर रखता हूँ, प्लस ये डी है तो अपना, एक मिनट, ये सी एक्स है ना, तो बराबर में है तो बराबर में ही कर देता हूँ ना, इसको प्लस में है तो प्लस में कर देते हैं इसको। और बराबर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, प्लस, ये प्लस का डी है, प्लस का डी है, तो बराबर इस पर गया तो किसका बनेगा, माइनस का डी बनेगा। किसका बनेगा अपना, ये माइनस का डी बन जाएगा यहाँ पास है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचता है गुणांक में x है, तो ये x बराबर हो जाएगा माइनस का डी, और c गुणांक में बराबर के इस पर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ये अपना हो गया आंसर। कोई दिक्कत, c और d क्या बता, वास्तविक संख्या है, c और d वास्तविक संख्या है, हमने ला के रख दिया। तो यहाँ पर बता देंगे, क्या बता देंगे, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी में बहुपद का शून्यक माइनस डी अपॉन सी है। ये हो गया अपना प्रॉपर तरीके से प्रश्नावली 2.2 सॉल्व। प्रश्न चौथे का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 7वां नंबर का था है ना। तो किस किस को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया है ना, जिसको भी अगर बेहतर तरीके से समझ में आएगा तो वो लाइक कर दें, और जिसको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया है वो एक दिल का थंबनेल भेज के मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं भी श्योर हो जाऊं कि हाँ मेरे पढ़ाया हुआ बंदा प्रॉपर तरीके से सोर्स हो चुका है ना, उसको क्लियर है पूरे तरह से। चलिए फिर बच्चों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएं, क्योंकि इस वक्त मुझे आप लोग की जरूरत है। आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं आप लोग को बराबर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहूँगा, और ऐसे ही आप लोग का कोर्स पूरा कराऊंगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।